हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11th का बुक आर एस अग्रवाल से चैप्टर नंबर 8 जो कि हम लोग का है परमोटेशन। इस परमोटेशन में एक्सरसाइज हम लोग का 8A का जो ये फर्स्ट से लेकर 10 क्वेश्चन जो है इसका हम लोग क्लास कर चुके हैं। वो पिछले 2 वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो तुम लोग को यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग फर्स्ट से लेकर 10 तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ 11 से लेकर 14 तक। ठीक है, चलो ये 10 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे, तो आज शुरू करते हैं 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पिछला जैसे क्वेश्चन 10 देखे थे वैसे ही ये भी है, सिमिलर है लगभग, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इफ़ 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशियो लगा हुआ है n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 44 रेशियो 3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n बोला है। इसमें भी हम लोग वैल्यू फाइंड किए थे n का ही, इसमें भी वैल्यू फाइंड करना है हम लोग को n का ही, लेकिन ये थोड़ा सा अलग बनेगा। यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे n फैक्टोरियल था, इस वजह से वो कैंसिल हो गया था। यहाँ देखो 2n फैक्टोरियल है और यहाँ n फैक्टोरियल है, यहाँ ये रेसिप्रोकल होके वो कैंसिल नहीं होगा। तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। ये भी कैंसिल हो ही जाएगा लेकिन दूसरे टाइप से होगा थोड़ा। ठीक है, चलो 11th नंबर क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशियो लगा दो n फैक्टोरियल बाय 2n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, कोई बात नहीं, इक्वल टू 44 रेशियो 3। बहुत कस जोर से भूख लग रहा है, तो चलो फटाफट कंप्लीट करते हैं। और फिर ये 2n फैक्टोरियल यहाँ रेशियो है, यहाँ भी रेशियो है, तो अगर ये 44/3 कर दें, ये 44/3 कर दें तो ये पूरा वाई ये पूरा कर दे सकते हैं, कर सकते हैं। चलो तो वही करते हैं। 2n फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे इसको पूरे को, 3, इस 3 को एक्सप्रेस करते जाओ। 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे अब, 2n माइनस 3 जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये पूरा का बाय, क्योंकि ये बाय ये करना है, n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस कर दो, 2 इंटू 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 44/3। ये भी रेशियो में था, ये भी रेशियो में है। अगर इसको बट्टा में करेंगे तो इसको भी बट्टा में करेंगे, यानी कि बाई में। चलो अब ये क्या होता है, पिछला क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1/x बाय 1/y है, तो इसको सबसे ऊपर ले जाके इसको इसके साथ ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/x इंटू y/1 हो जाएगा। तो ये सबसे ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से 2n को भी अब एक्सप्रेस करते जाओ, 2n हो जाएगा 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3 और फैक्टोरियल लगा दो। क्यों लगाया? यहाँ देखो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल था इस वजह से, और इसको भी एक्सप्रेस कर दिए बाय यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल लगा दो, इंटू ये पूरा ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2 इंटू n माइनस 2 को एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसमें n माइनस 2 छुपा हुआ है तो उसको एक्सप्रेस करेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2
का फैक्टोरियल, और राइट साइड इक्वल टू, यहाँ स्पेस नहीं बचा इस वजह से हम नीचे लिख दे रहे हैं 44/3। चलो क्या क्या कटता है, मल्टीप्लाई में है देखते हैं। इस टू से इस टू को काट सकते हैं, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होगा, हाँ चलो ये n से ये n कैंसिल होगा, और कुछ होगा कैंसिल, और कुछ नहीं। ये 3 से ये 3 होगा तो अगला स्टेप में कर देंगे। यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू में 2n-1, 2 में 2n-2/3 इंटू यहाँ पे 1/n-1 बचा है, और इधर राइट साइड 44/3। ऊपर ऊपर अगर कुछ भी इक्वल है तो ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, तो ये नीचे नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों से 2 कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। क्यों कॉमन बाहर निकालेंगे, देखो 2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ 2n-1 एज इट इज लिख देंगे, यहाँ से 2 बाहर आया तो n-1 बचा है, और इंटू में 1/n-1 है, तो ये n-1 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, इक्वल टू इधर 44 बचा है बस। तो ये 2 जब 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर सिर्फ बचेगा, और ये दिखाई नहीं दे रहा है, बनाते जा रहे हैं, सॉरी बच्चों, ये अब दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ से ये रेशियो में था, ये भी रेशियो में था, इसको बाई करेंगे, बट्टा में लिखेंगे तो ये भी बट्टा में लिखेंगे, ये पूरा बट्टा ये पूरा। ठीक है, अब 2n को देखो, 2n का फैक्टोरियल जो था इसको एक्सप्रेस किए हैं, 2n 2n-1 एक एक घटते गया है, 2n-2 2n-3 यहाँ तक क्यों किए, क्योंकि यहाँ नीचे देखो 2n-3 का फैक्टोरियल था, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से 2n-3 तक इसको एक्सप्रेस किए हैं और फैक्टोरियल लगा दिए हैं। फिर ये यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था तो 3 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, 1 को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखे हैं और एज इट इज इसको लिख दिए हैं, ये कैंसिल कर दिए, इंटू में था इसको इंटू में कर दिए, 2 ये सबसे ऊपर चला गया तो 2 इंटू n-2 फैक्टोरियल एज इट इज, इस n फैक्टोरियल को अब एक्सप्रेस करेंगे तो n, इससे एक घटाएंगे n-1, इससे और एक घटाएंगे तो n-2 और फैक्टोरियल लगा देंगे, क्योंकि ऊपर में भी हम लोग का n-2 का फैक्टोरियल है, ये बढ़ते जाता 1 तक, इस वजह से यहाँ फैक्टोरियल लगा दी, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ n से यहाँ 2 इंटू n था तो एक n कैंसिल हो गया, ये 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो गया तुम लोग का, और कुछ कैंसिल हुआ है नहीं, और इधर 44/3 तो 3 कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, इस वजह से हम अगला स्टेप में कैंसिल किए हैं। यहाँ से बचा ये 2 बचा है, ये 2n-1 बचा है, ये 2n-2 बचा है, इंटू में तुम्हारा बाई में 3 बचा था, और इंटू में इधर यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 है, और यहाँ n-1 सिर्फ बचा है, इक्वल टू राइट साइड 44/3 बचा है, तो 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये इसमें 2 कॉमन निकाल देंगे, इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे तो एक 2 बाहर आ गया है, तो यहाँ से n बचा है और यहाँ 1 बचा है, n-1, और ये एज इट इज लिख दिए हैं। ठीक है, इंटू में n-1 तो यहाँ n-1 और यहाँ n-1 कैंसिल हो गया, इक्वल टू राइट साइड 44, 3 भी कैंसिल हो चुका है, ये 2 जब 4 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2n-1 को एज इट इज इक्वल टू 44/4 क्या दे देगा, 44/4 तुम लोग का 11 दे दिएगा। ठीक है, अब देखो 2n इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, ये उधर जाके 12 प्लस हो जाएगा, n इक्वल टू मिल जाएगा 6, यही आंसर। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से सॉल्व नहीं करना पड़ा, थोड़ा सा यहीं पे लेंदी है, ठीक है, पर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12।
12 में क्या बोला है, इवेल्युएट करना है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इक्वल टू तुम लोग का 15 है और r इक्वल टू 12 है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 15 पुट करना है और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 12 पुट करना है, यही बस करना है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम हलवा, एकदम 1 2 3 क्लास वाला क्वेश्चन। चलो 12th दिखाई पड़ रहा है, 12th। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। चलो यहाँ ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं बात बराबर है। जहाँ हम लोग को n का वैल्यू 15 पुट करना है और r का वैल्यू 12 पुट करना है, ठीक है। चलो यानी कि n के जगह में 15 का फैक्टोरियल हो जाएगा, r के जगह में 12 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू में n माइनस r 15 माइनस 12 क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 फैक्टोरियल। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हम लिख दिए, ये 15 फैक्टोरियल लिखो, ये 12 फैक्टोरियल एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ इसको माइनस करो 3 फैक्टोरियल। अब इधर जगह बचा है तो इधर ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये 15 को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 लिख सकते हैं। 12 से आगे नहीं जाएंगे 1 तक, क्योंकि यहाँ फैक्टोरियल लगा देंगे और नीचे के साथ कैंसिल कर देंगे, नीचे वाला 12 फैक्टोरियल के साथ, इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 12 फैक्टोरियल से ये 12 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल क्या दे देगा 3 इंटू 2 दे देगा, 3 इंटू 2 दे देगा और इंटू 1 दे देगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ना लिखें बात बराबर है। 2 7 जा हो जाएगा, ये 3 5 जा हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट हम लोग को मिला 5 इंटू 7 इंटू 13, ये मिला। चलो ये कितना होगा 5 इंटू 91 हो जाएगा, 5 1 जब 5 और 9 5 जब 45, 455 12th का आंसर भी है 455। ठीक है, चलो 12 नंबर हो गया। 13 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड बच्चा, चलो ये 13 नंबर देखो। प्रूव दैट है n प्लस 2 इंटू एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल प्लस n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है हम लोग को। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 13 नंबर। n प्लस 2 इंटू एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल प्लस में n प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है, एज इट इज लिख देते हैं n प्लस 2 इंटू एन फैक्टोरियल इक्वल टू, यहाँ देखो n फैक्टोरियल छुपा हुआ है तो n फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ देखो इसको एक्सप्रेस कर देंगे n प्लस 1 और फिर और एक बार जाएंगे तो n फैक्टोरियल, माइनस 1 हो जाएगा तो 1 1 कैंसिल होके n बच जाएगा, तो n फैक्टोरियल इसको कर सकते हैं ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब देखो यहाँ भी इस वाले में भी n फैक्टोरियल दिख रहा है, इस वाले में भी n फैक्टोरियल दिख रहा है, तो बाहर निकाल देंगे n फैक्टोरियल और इधर एज इट इज अभी लेते चलेंगे n प्लस 2 और यहाँ पे n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में। ठीक है, इक्वल टू n फैक्टोरियल कॉमन निकाल देंगे, दोनों में दिख रहा है तो, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है, प्लस यहाँ पे n प्लस 1 बचा है। ठीक है, ठीक, चलो अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ये भी इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर जाके ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और नीचे और ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर क्या आया n प्लस 2 बचा है, इधर राइट साइड क्या बचा है, इधर भी n प्लस 2 बचा है। हो गया प्रूफ इक्वल। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 14। ठीक है, चलो 14 नंबर भी प्रूफ दैट है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यानी कि 14 में 3 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट है। पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, चलो पहले लिखते हैं 14 का फर्स्ट। 14 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल
इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डॉट 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 है r प्लस वन। ठीक है, प्रूफ करना है, ये इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो LHS लेके चलेंगे, LHS दिखाई पड़ रहा है, चलो दिखाई पड़ रहा है। LHS इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल, ये है, एक बार लिख लेंगे। चलो इसको एक्सप्रेस करके कहाँ तक ले जा सकते हैं, n को कहाँ तक ले जा सकते हैं, n फिर अगला वाला n माइनस वन, फिर अगला वाला n माइनस टू, फिर अगला वाला n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, ऐसे करके करते 1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 1 तक। उससे पहले भी कुछ नंबर आएगा, उससे पहले जो नंबर आएगा यानी कि डॉट 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 डॉट, कहीं पर हम लोग इमेजिन कर लेते हैं आर आएगा, कहीं पर हम लोग का आर आएगा। तो आर से पहले वाला क्या आएगा, आर प्लस वन आएगा, तभी तो ये और एक घटेगा और अगला स्टेप हम लोग का क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, और फिर डॉट 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 जाएगा, फिर डॉट डॉट ऐसे जाएगा, फिर 3 इंटू टू इंटू वन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाय ये आर फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, चलो इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि तुम लोग का यहाँ पे बीच वाला नंबर को हम लोग आर और आर प्लस वन से डिनोट किए हैं। ये आर यहाँ से चलते हुए हम लोग का 1 तक जा रहा है, यानी कि ये आर और एक एक घटते जा रहा है। तो ये हम लोग इसको आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे 20 को एक्सप्रेस करते हुए 20 फैक्टोरियल को 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 करते करते जा रहे हैं, तो बीच में कहीं पे आ गया 15, इससे अगला वाला क्या आएगा, 14 आएगा, फिर डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा और 3 इंटू टू इंटू वन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वाले को हम लोग इधर डॉट डॉट जो यहाँ 1 तक जा रहा है इसको 14 फैक्टोरियल कर सकते हैं यहाँ पे। तो वही काम हम अब वेरिएबल लेके यहाँ पे कर दिए हैं कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा हमको तो पता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा, इमेजिन कर लो कोई आर नंबर, और ये इससे एक बड़ा नंबर आएगा, इससे ये पीछे वाला जो है ये एक बड़ा नंबर आएगा उससे। जैसे कि यहाँ ये 14 है तो यहाँ 15 आया है, तो वैसे ही अगर यहाँ आर आएगा तो यहाँ आर प्लस वन आएगा। चलो, और नीचे आर फैक्टोरियल है। ठीक है, अगर यहाँ ये वेरिएबल चेंज रहता, आर के जगह में एक्स रहता, तो यहाँ पे एक्स लिखना पड़ता, क्योंकि वो हम लोग को कैंसिल करना है। ठीक है, और ये प्रूफ करना है, इस वजह से। चलो, यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ रहता है तो यहाँ ए लिखा रहता तो ये ए ही लिख देते, यहाँ बी लिखा रहता यहाँ बी लिख देते, और यहाँ बी प्लस वन लिख देते, क्या दिक्कत है। चलो, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 आर प्लस वन, और ये आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिवाइड में ये आर का फैक्टोरियल है, आर का फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यही आ गया हम लोग का एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 ये आर प्लस वन। यहाँ एन माइनस थ्री भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो गलत नहीं होगा, वो भी सही ही है। यही हो गया हम लोग का आर एच एस पी आर ओ वी ई डी, प्रूफ्ड। देखो आर एच एस यही था, यही है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं 14th का सेकेंड पार्ट। 14th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, 14th का सेकेंड पार्ट। 14th का सेकेंड पार्ट क्या है वो देख लेते हैं पहले। एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ डॉट है यानी कि इनटू है, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर प्लस वन का ओवरऑल फैक्टर है, और यहाँ पे फैक्टर का नोटेशन लगा हुआ है इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल करना है। LHS लेके चलेंगे। चलो पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, 14th का सेकेंड पार्ट, 14th का ये सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन क्या है, एन माइनस आर प्लस वन, यहाँ इनटू का साइन हम लगा दे रहे हैं, डॉट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एन फैक्टोरियल बाय
n माइनस आर प्लस 1 का ये फैक्टोरियल है, इक्वल टू है हम लोग का n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, चलो यहाँ हम लोग LHS को लेके चल रहे हैं। ठीक है, LHS क्या है एक बार लिख लेंगे, n माइनस आर प्लस 1 लिखेंगे, फिर इंटू में n फैक्टोरियल लिखेंगे बाय n माइनस आर प्लस 1 का ओवरऑल फैक्टोरियल का नोटेशन लगाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ देखो ये इसको इससे एक अगला वाले टर्म तक लेके जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस वाले को, ऊपर तो n फैक्टोरियल है तो यहाँ भी RHS में n फैक्टोरियल है तो वो वही रह जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग को एक्सप्रेस नहीं करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा एज इट इज, फिर मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल एज इट इज लिखेंगे। हम लोग को काम इसमें करना है, काम किस में करना है, इसमें। तो n माइनस आर प्लस 1 है, इससे अगला वाला एक घटेगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस 1 माइनस 1 लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 1। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख दे रहे हैं, वो तुम लोग समझ जाना। ठीक है, यहाँ अब ये फैक्टोरियल लगा देंगे, ये चलते चलते जाता और 1 तक जाता, तो यहाँ बस फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, अब ये इसके साथ यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई में है। ठीक है, मल्टीप्लाई डॉट यानी कि मल्टीप्लाई वो ब्रैकेट में है, तो ये देखो मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा और ये पूरा इक्वल दिखाई दे रहा है, n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, यही हम लोग का प्रूफ हो गया, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या आ गया, RHS, राइट हैंड साइड वाला हम लोग का आ गया, PROPD प्रूफ। चलो फटाफट थर्ड पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। 14th का थर्ड पार्ट क्या है, देखो n फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का ओवरऑल फैक्टोरियल का नोटेशन लगा हुआ है, प्लस n फैक्टोरियल बाई आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 का ओवरऑल फैक्टोरियल है, इक्वल टू n प्लस 1 का फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल लगा हुआ है। ठीक है, यही चीज़ है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ये, चलो ये थर्ड पार्ट, n फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल है, प्लस में है n फैक्टोरियल है, बाय यहाँ पे है तुम लोग का r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर प्लस 1 का ओवरऑल फैक्टोरियल का नोटेशन लगा हुआ है। राइट साइड क्या है उसको हम नहीं लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह भी मेरा कम है तो वो ये चीज़ है, हम लोग का ये चीज़ आ जाएगा तो हम लोग प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं लेफ्ट साइड को काम करके। यहाँ पे LHS भी इस बार नहीं लिख दे रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ LHS हम पहले ही क्वेश्चन में लिखे हैं। यहाँ से देखो n फैक्टोरियल हम लोग का कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ से देखो यहाँ पे r माइनस 1 छुपा हुआ है, इस वाले में r माइनस 1 फैक्टोरियल छुपा हुआ है, और यहाँ पे देखो इस वाले में n माइनस आर छुपा हुआ है, तो उन सबको कॉमन निकालेंगे जो जो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है अंदर में। यहाँ चलो एक बार एक्सप्रेस करके लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पे n फैक्टोरियल बाहर आया तो अंदर क्या बचा, 1 बाई हम लोग का बचा r फैक्टोरियल। अच्छा, r फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये r माइनस 1 हो जाएगा इसका फैक्टोरियल, फिर ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल, फिर ये प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, n का फैक्टोरियल बाहर आ चुका है तो यहाँ 1 बाय यहाँ r माइनस 1 ये फैक्टोरियल है। यहाँ पे देखो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1, पिछला वाले क्वेश्चन में भी कर चुके थे, ये इसको एक्सप्रेस करके n माइनस आर तक ले गया थे तो n माइनस आर
का फैक्टोरियल, यही करेंगे। यहाँ देखो इन दोनों में भी हम लोग का ये पूरे में और ये पूरे में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, ये r-1, ये r-1 का फैक्टोरियल, ये n-r का फैक्टोरियल, ये n-r का फैक्टोरियल दिख रहा है, तो वो भी बाहर ला देंगे हम लोग। n फैक्टोरियल पहले से बाहर में था ऊपर में, अब क्या क्या आया, r-1 भी बाहर आया फैक्टोरियल इंटू n-r भी बाहर आया, इसका भी फैक्टोरियल। अंदर में क्या बचा, 1/r बचा है, यहाँ सिर्फ ये r बचा है सिर्फ और सिर्फ, और ये प्लस में इधर 1/n-r+1 बचा है, n-r+1 बचा है। चलो अब इसका एलसीएम करेंगे इसका और इसका एलसीएम करेंगे, और ऊपर इधर बाहर वाला एज इट इज लिखेंगे, n फैक्टोरियल बाय r-1 का फैक्टोरियल इंटू में n-r का फैक्टोरियल। चलो एलसीएम करते हैं, यहाँ से r हो जाएगा और मल्टीप्लाई में n-r+1 हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं। यहाँ से देखो इस पूरे को इससे डिवाइड देंगे तो r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो ये ही पूरा को लिख देंगे n-r+1। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इस पूरे को इससे डिवाइड देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ बचेगा r को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो r ही आएगा। चलो यहाँ ये r कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस में है तो ऊपर n+1 बचा है, नीचे r बचा है और ये पूरा बचा है। लिखते हैं n फैक्टोरियल, और ये पूरा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लगा दे रहे हैं, n+1 ये बचा है डिवाइडेड बाय ये एज इट इज r-1 का फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल इंटू में r हो जाएगा, इंटू में n-r+1 हो जाएगा। बढ़िया। चलो अब देखो ये n फैक्टोरियल, इससे अगला वाला टर्म है, यानी कि यहाँ पे ये एक 7 इंटू ये 8 है। देखो ये n फैक्टोरियल, यहाँ 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल इंटू 8 क्या दे देगा, हम लोग को 8 फैक्टोरियल देगा, क्योंकि यहाँ 7 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 7 तक छुपा हुआ है, 1 से लेकर 7 तक, और ये अगला वाला 8, तो 8 फैक्टोरियल दे दिया ना। वैसे ही n फैक्टोरियल है, यहाँ n+1 यानी कि इससे एक ज़्यादा है, यहाँ 1 से लेकर n तक है और ये एक ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि n+1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई, नीचे भी वैसे ही। यहाँ देखो r-1 यानी कि ये तुम लोग का 8 का ही मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे 8-1 का ओवरऑल फैक्टोरियल लगाया है तो ये 7 फैक्टोरियल ही देगा, और 7 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 7 तक है, फिर अगला 8 है तो इसको भी 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। वैसे ही देखो r-1 है, ये r-1 है और यहाँ r है, तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बिल्कुल, इंटू n-r, और इससे एक ज़्यादा n-r+1 है। देखो n-r हो गया और +1 एक ज़्यादा बार है, और यहाँ उससे एक कम बार है और उसका फैक्टोरियल है, तो यहाँ भी 1 से लेकर n-r तक है, और यहाँ n-r से एक ज़्यादा बार है, इस वजह से यहाँ भी n-r+1 का फैक्टोरियल लिख देंगे। ठीक है, यही था हम लोग का RHS PROVED। चलो बच्चों, आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही इस चैनल में अब से ये क्लास 11th का बुक जो RS अग्रवाल है, इसका हर एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन और हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन तुम लोग को इस YouTube चैनल पे मिल जाएगा। तो तुम लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, और अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो फिर कमेंट करके पूछ लिया करो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट भी कर सकते हो। ठीक है।